श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि रोगों का मुख्य कारण शारीरिक मल माना गया है। जब हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आचरण करके अपना आहार विहार दूषित बना लेते हैं और जिह्वा तथा भोग इंद्रिय की तृप्ति के लिए आवश्यकता से अधिक भोग्य पदार्थों का प्रयोग करने लगते हैं, तो हमारे शारीरिक अंगों पर अधिक भार पड़ता है और वे अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते। इन अंगों में मुख्य स्टमक यानी कि आमाशय माना गया है, जो सब प्रकार के आहार को पचाकर उसके रस से देह की पुष्टि करता है, देह को मजबूत बनाता है। जब हम फास्ट फूड, तेल मसाले, चिकनाई वाला खाना, नॉनवेज आदि खाते हैं जो पचने में, डाइजेस्ट होने में समय लेता है, तो हमारे आमाशय का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्यभार बढ़ जाता है और वो खाए हुए भोजन का रस पूरी तरह से नहीं निकाल पाता और ये अध पचा आहार हमारे मलाशय में पहुंच जाता है। ऐसा आधा पचा आहार मलाशय में पहुंचकर शीघ्र ही सड़ने लग जाता है और उसमें से गंदगी मिश्रित रस निकलकर रक्त में मिल जाता है। ये दूषित रक्त ही रोगों का मुख्य कारण है, क्योंकि वो रक्त वाहिनी नसों द्वारा समस्त शरीर में संचरण करता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता है और अपनी उस गंदगी को, अर्थात जो गंदा रक्त है, वो गंदगी को शरीर में जगह जगह छोड़कर रोग की अवस्था उत्पन्न करता है। ऐसा होने पर हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है और रोगों के कीटाणु हम पर हावी हो जाते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पर यह समझना कि मल केवल प्रतिदिन खाए जाने वाले भोजन से ही निकलता है, पूर्णतः ठीक नहीं है। भोजन से काफी मल अवश्य निकलता है, पर आंतों से छनकर जो मल निकलता है वह भी परिणाम में कम नहीं होता। यही कारण है कि कई दिन उपवास करने की दशा में भी प्रतिदिन कुछ न कुछ मल निकलता ही रहता है। शरीर के जीव कोश अर्थात सेल हमेशा टूटते फूटते रहते हैं। अगर वे ठीक समय पे शरीर के बाहर न निकाल दिए जाएं, तो वे भी मल की तरह विकार उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंग, लिवर, किडनी, आमाशय, लंग्स आदि जो कार्य करते रहते हैं, उनकी कार्य प्रणाली से भी कार्बोनिक एसिड, यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड आदि कई टॉक्सिन्स, विषाक्त द्रव्य उत्पन्न होते हैं। उनको भी शरीर के बाहर निकालना आवश्यक होता है। शरीर के दोष युक्त अंग, खराब टॉन्सिल, कमजोर दांत, प्रदाह युक्त अर्थात जिसमें सूजन हो, ऐसी श्वास नली से भी विष उत्पन्न होता है। शरीर पूर्ण स्वस्थ न हो तो शरीर के भीतर रहने वाले विभिन्न प्रकार के कीटाणु भी विष की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये समस्त विष या मल शरीर के लिए विजातीय होता है, अर्थात हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है और हमारे स्वास्थ्य का आधार इसी पर है कि ये मल शीघ्र से शीघ्र मल द्वार, मूत्र नली या पसीने आदि से बाहर निकलता चला जाए। यदि ये मल निकालने के मार्ग साफ और खुले हुए रहते हैं और मल को आसानी से बाहर निकालते रहते हैं, तो हमको कोई रोग होने की संभावना नहीं होती। पर यदि किसी कारणवश इनमें कुछ खराबी आ जाती है, ये अंग अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते, तो शरीर के भीतर इस विजातीय द्रव्य की, इस विष पदार्थ की वृद्धि होने लगती है और जब वो एक नियत सीमा को पार कर जाता है तो रोग प्रकट होने लगते हैं। इसी तरह में अप्राकृतिक भोजन तथा अपचे भोजन को निकालने की ताकत नहीं रह जाती, तब शरीर में विजातीय द्रव्य जमा होने लगता है। आरंभ में विजातीय द्रव्य पेड़ों के पास मल मूत्र त्याग करने के स्थानों के पास इकट्ठा होता है और फिर उसमें नित्य नया विजातीय द्रव्य मिलकर उसकी मात्रा बढ़ाता रहता है और शीघ्र ही अंदर उसमें परिवर्तन होने लगता है। उसके रेशे बिखरने लगते हैं और एक प्रकार का प्रकोप
या सड़न पैदा हो जाती है। विजातीय द्रव्य घुलकर शरीर के ऊपर तथा नीचे के हिस्सों में फैलता है और धीरे धीरे शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में जमा हो जाता है। ये द्रव्य ऊपर मस्तक तक तथा नीचे पांव और हाथ की सीमा तक पहुंचे बिना नहीं रुकता। उस समय शरीर इसे हर कोशिश से बाहर निकालना चाहता है, पर अधिक काल तक वो इस क्रिया में समर्थ नहीं हो पाता। इस कोशिश में शरीर पर बहुत ज्यादा पसीना भी आता है, फोड़े फुंसियां आदि अन्य क्रियाएं होती हैं। पांव का पसीना, जिसके संबंध में बहुत अधिक मतभेद है, वास्तव में रोग का लक्षण है। इसे कृत्रिम उपायों से रोकने का फल केवल ये होगा कि शरीर में अव्यवस्था बढ़ेगी। शरीर को उत्तेजित करने वाली घटनाएं जैसे आकस्मिक ठंड, बाहरी चोट, प्रबल मनोविकार इत्यादि का नतीजा प्रायः यह होता है कि अंगों के सिरों पर जमा हुए विजातीय द्रव्य को शरीर उसके उत्पत्ति स्थान अर्थात जहां से वो बनना शुरू हुआ था उस ओर वापस भेजने लगता है। तब वह द्रव्य प्रायः जोड़ों के पास आकर रुक जाता है। यही सूजन का कारण होता है, जो उपर्युक्त कारणों से सदा जोड़ों के नीचे की ओर ही प्रकट होती है। हम गठिया के किसी भी रोगी में ये दशा देख सकते हैं। जिन अंगों में विजातीय द्रव्य जमा रहता है वे अपना स्वाभाविक कार्य उचित रूप से पूरा नहीं कर पाते। वहां रक्त प्रवाह में, ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट होने लगती है और इससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। जहां विजातीय द्रव्य बहुत अधिक जमा हो जाता है वहां अंग छूने पर ठंडे जान पड़ते हैं, उनमें गर्मी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले पहल तो शरीर के अग्रभाग, हाथ पैर ठंडे जान पड़ते हैं, पर जल्दी ही दूसरे अंगों के हिस्सों में भी इसका असर होने लगता है। जब इस प्रकार शरीर में मल या विजातीय द्रव्य की वृद्धि होती है तो उसका कुपरिणाम भी कुछ समय में प्रकट होने लगता है। जब खाया हुआ भोजन अधपचे रूप में छोटी और बड़ी आंत में चला जाता है तो वो नियमित मल की तरह बाहर नहीं निकल पाता, वरन प्रायः बीच में रुककर सड़ने लग जाता है। उसका कुछ अंश गैस रूप होकर ऊपर के अंगों में चढ़ने लगता है। अगर उसके मार्ग में कोई भी बाधा ना हो तो वो सहज में ही मस्तक तक पहुंच जाता है, पर बीच में जो शारीरिक अवयव होते हैं वे उसको रोकने की चेष्टा करते हैं। इसकी वजह से पारस्परिक संघर्ष होने के कारण सिर गर्म हो उठता है और अगर मल अधिक होता है तो उसकी गर्मी से बुखार भी हो जाता है। ये बुखार शारीरिक अवयवों द्वारा, बॉडी के ऑर्गन्स द्वारा उसी विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने की कोशिश का परिणाम होता है। आरंभ में जब ये मल कम होता है तो दस्त और पसीने के रूप में निकल जाता है, पर जितना मल निकलता है उससे अधिक यदि हम अनुचित खान पान द्वारा शरीर के भीतर डालते रहते हैं तो ये समस्त शरीर में बिखर कर जहाँ सुविधा होती है अपना स्थान बना लेता है। शारीरिक अस्वस्थता के अतिरिक्त ऐसे मलभार युक्त लोगों की आकृति भी बिगड़ने लगती है। अनेक लोगों का मुंह फूला हुआ जान पड़ता है। ऐसे फूले शरीर को बहुत से लोग अच्छा स्वास्थ्य या शक्ति का लक्षण समझते हैं, परंतु उनका यह विचार सर्वथा भ्रमपूर्ण होता है। ये लक्षण शक्ति की वृद्धि के न होकर मल भर जाने के कारण होते हैं। छाती ऊंची नीची हो जाती है, पेट आगे को लटकने लगता है, टांगे खंबे के समान पतली दिखाई देती हैं। कुछ लोगों के शरीर में मैल अधिकांश में भीतरी भागों में ही रहता है, इसलिए उनके शरीर में ऐसे चिन्ह तो नहीं दिखलाई पड़ते, पर उनके शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, खाल लटक जाती है। शरीर का रंग यदि बहुत चमकने लगे तो ये भी विजातीय द्रव्य इकट्ठा होने का लक्षण है। मल के इकट्ठे होने की पहचान ये भी है कि उससे शरीर की फुर्ती चली जाती है और उसका स्थान आलस्य ले लेता है। ऐसा व्यक्ति सदैव आलसी बनकर पड़ा रहना चाहता है और अपना कोई काम स्वयं करना पसंद नहीं करता। उसे किसी भी प्रकार का परिश्रम, चलना फिरना, खेलना कूदना बहुत बुरा लगता है। मनुष्य यद्यपि अपने लापरवाही और चटोरेपन के कारण शरीर को अनावश्यक खाद्य पदार्थों और उसके फलस्वरूप मल से भरता रहता है, पर प्रकृति जहाँ तक संभव होता है उस मल को
किसी न किसी मार्ग से निकालकर शरीर को रोग से बचाने का प्रयत्न करती ही रहती है। वो मलाशय से बचे हुए मल को पेशाब, पसीना और श्वास द्वारा निकालने का पूरा प्रयत्न करती है। प्रकृति किसी प्रकार शारीरिक व्यवस्था को ठीक बनाए रखने की चेष्टा करती है, पर यदि मनुष्य इतने पर भी नहीं चेतता और प्रकृति विरुद्ध तथा अनियमित रहन सहन में सुधार नहीं करता, अति भोजन, तंबाकू, शराब, नशा, कभी भी सो जाना, बंद स्थान में सोना आदि बुरी आदतों द्वारा मल को बढ़ाकर शारीरिक व्यवस्था को, सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देता है, तो शारीरिक अवयव शरीर को साफ रखने में असमर्थ हो जाते हैं और वो मल शरीर के भीतर ही जमा होकर हानिकारक विकार उत्पन्न करने लगता है। ऐसी अवस्था आ जाने पर प्रकृति भी अपना रूप बदल देती है और सहज उपायों को छोड़कर कठोर उपायों से काम लेने लगती है। इन मलों को भस्म करने के लिए ही वो अक्सर बुखार उत्पन्न करती है, जिसकी गर्मी से मल घुलकर विभिन्न रास्तों से बाहर निकल जाए। कभी प्रकृति पेचिश और आंव के दस्त पैदा कर देती है। यदि मल श्वास नली द्वारा निकलने लायक हुआ तो प्रकृति खांसी जुकाम उत्पन्न करके मल को कफ के रूप में निकालने की कोशिश करती है। जब वो दोषों को चर्म द्वारा, चमड़ी द्वारा निकालने का प्रयत्न करती है तो फोड़े, फुंसी, खाज आदि हो जाता है। प्रत्येक रोग रोगी के शरीर में स्वास्थ्य को वापस लाने की प्राकृतिक चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसीलिए इलाज भी ऐसा हो जो प्रकृति के विरुद्ध न हो। पर आजकल हम उल्टी गति देख रहे हैं। प्रकृति को सहायता देकर रोग के मूल कारण विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने की बजाय अधिकांश डॉक्टर तीव्र दवाओं के इंजेक्शन, गोलियों या कैप्सूल देकर उसे दबा देने की चेष्टा करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वह विष रूप विजातीय द्रव्य शरीर के अंदर ही दबा पड़ा रह जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ समय बाद भयंकर रोग के रूप में, जीर्ण रोग के रूप में प्रकट होता है। जीर्ण रोग ऐसे रोग को कहते हैं जो 1 वर्ष या उससे अधिक तक रहता है, जिसमें लगातार चिकित्सा और देखभाल की जरूरत होती है और जो व्यक्ति की आम गतिविधियों को सीमित और दैनिक जीवन को प्रभावित कर देता है। इस प्रकार हम स्वयं ही अपनी भूल से शरीर के भीतर विजातीय द्रव्य को उत्पन्न करके निरंतर उसकी वृद्धि करते रहते हैं और जब प्रकृति रोग के रूप में उसे बाहर निकाल देने की चेष्टा करती है, तब भी शांत रहकर उस प्रक्रिया को पूर्ण हो जाने की बजाय तरह तरह की हानिकारक दवाओं से उसके कार्य में बाधा डालते हैं। इस प्रकार यदि कहा जाए कि हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। यदि हम इस विपत्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्राकृतिक उपायों से विजातीय द्रव्य को बाहर निकालकर शरीर को सदैव स्वच्छ और निर्मल रखने का प्रयत्न करें। यही स्वास्थ्य प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।